हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपूर्वायाः पाठशाला. Will once again will welcome you all. This is the key answer of today's set number 1, today's question paper English literature, जो which we had today for 80 marks. ठीक है, and 3 hours. In this question paper, I'm going to just share with you which is the correct answer and which is the longest. Whatever the answers are there, then we will think बाद में आराम से. So there is no problem. ठीक है. So instructions you people read properly, maybe you people have read the properly 10:15 to 10:30 you have this that. So we'll see. There is the ABC literature. So literature is from your textbook only. So read the passage given below. If you will, like most kids you may know that ये पूरा पढ़ लेना. पूरा पढ़ने के बाद जब इसको पूरा पढ़ लोगे 1 2 3 4, जब इसको पूरा पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन एंड आंसर में आओगे तो क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ पे उसको देखते हैं. तो आपने ये पूरा पढ़ लिया है. ठीक है, आपने पूरा पढ़ने के बाद अब आप क्वेश्चन नंबर 1 में आए. कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द ऑप्शन. द करेक्ट आंसर इज दिस. ठीक है, न्यू. ठीक है, सेकंड, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वे द आंसर इज दिस. ठीक है, सेकंड आंसर इज दैट. अगेन द राइटर विल बी अगेन द आंसर इज दिस. पीपल कार्ट इन दैट दिस दैट दिस इज द आंसर. ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे भी द क्वेश्चन इज द कर्व इज दिस. ये तो आपका करेक्ट आंसर ये भी हो गया. ठीक है, और उसके बाद ये लास्ट वाले में 7th क्वेश्चन में प्लास्टिक वेस्ट, ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, तो मैं आपको खाली आंसर की बता रहा हूँ. हम आपके साथ बैठ के कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो खाली आंसर्स बता रहे हैं. तो हियर अगेन the 8th question is what answer is likely cause that this is the answer and here also this is the answer. तो ये आपके आंसर हो गए 10 मार्क्स के लिए. फिर दूसरे अनदर रीड द पैसेज गिवन बिलो. अगर आप इसको फिर ध्यान से पूरा पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद जो भी आपको समझ में आता है, जैसा भी आपको समझ में आता है, अब इसको पूरा पढ़ लेना. आफ्टर पढ़ने के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 की तरफ. तो वहाँ पे क्या बोलता है देखते हैं. ठीक है, तो इनफेयर वन रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑफ इंफॉर्मेशन पैराग्राफ ऑन रीडिंग. वो तो आप पढ़ लेना. तो यहाँ पे बोला है सेलेक्ट द अपॉर्चुनिटी दिस दैट द आंसर इज दिस सी. ठीक है, तो पहला आंसर है सी. उसके बाद क्या बोल रहा है, कौन सा आंसर है. तो उसके बाद जो आंसर बोल रहा है वो देखते हैं. इसका हम बाद में आपको बोलेंगे, तब तक के लिए इसका आंसर ये डी है. ठीक है, ये आंसर इसका डी है. उसके बाद क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 जो भी है रीजन वो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 में है ये इसके लिए इसने यहाँ पे इसको ये आंसर दे दिया है. ठीक है, अब सेक्शन बी में आते हैं राइटिंग स्किल में. तो आप देख सकते हो पहले वाला आंसर ये है. ठीक है, दूसरा आंसर ये है. उसके बाद तीसरा आंसर ये है और उसके बाद चौथा आंसर ये है. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये है और ये यहाँ पे आंसर हो गया जो आप देख सकते हो. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में द आंसर इज ऑलवेज. देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 12 का. ठीक है, अब और दिस दैट या पढ़ लेना, पढ़ के अटेम्प्ट कर लेना. और ये अब जैसे कर लोगे, करने के बाद अगर आप देखोगे तो अब इस पर चलते हैं लिटरेचर सेक्शन. लिटरेचर में चलते हैं. ठीक है, लिटरेचर में आप जाओगे तो यहाँ पे डी इज द आंसर. ठीक है, और इसका आंसर सी हो गया. और यहाँ पे नथिंग एवरीथिंग ये आंसर हो गया. और टू डू द समथिंग ये पहला आंसर हो गया. ठीक है, यहाँ पे मिस्टर हॉल ट्रिप बिकॉज शी वॉज इन. ठीक है, ये आंसर हो गया. और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू द जो भी है यहाँ पे इसका आंसर हो गया. स्प्रेड द बिलो ये
ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और आप ये पढ़ लेना क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द गिवन द, जो भी है आप इसको आराम से पढ़ने के बाद आपने जो भी लिखा होगा, तो ये इसका आंसर हो गया 1। ठीक है, ये फॉल्स हो गया 2, ये तीसरा आंसर हो गया। ठीक है, चौथे का हमें भी मिल जाएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, इसका जो कि फाइनल होगा मैं उसका आपको अपडेट करूंगा। और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और तो जब हमने वो लिख लिया तो ये और में ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 का, तो ये इसका पहला आंसर हो गया, ये इसका ट्रू दूसरा आंसर हो गया, और यहाँ पे ये इसका तीसरा आंसर हो गया। ठीक है, बाकी जो भी अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस गिवन बिलो 40 to 50 वर्ड्स ईच, बट डिड यू, ये सब मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन पेपर में मेंशन करूंगा। तो आपने जो भी टेक्स्ट बुक से पढ़ा होगा उससे रिलेटेड आया होगा तो आप उससे ही कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो जो भी आपके टेक्स्ट बुक से ही है वो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। और ये क्या है, अटेम्प्ट एनी 2 to 3 क्वेश्चंस बिलो 40 to 50, ये भी आपके टेक्स्ट बुक से तो आप अटेंड कर सकते हो। ये 100 और जो है ये जो कुछ भी है आपके टेक्स्ट बुक से ही है, तो आप आराम से इसको कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो भी मैंने ये आंसर्स, आप विच एवर द आंसर आई हैव गिवन यू पीपल हियर, तो आई विल ट्राई टुडे बिफोर 9 o'clock आई विल अपडेट अगेन वन मोर की आंसर, बिकॉज देयर इज अ 3 sets दो इन सो अर्जेंट एंड वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू अपडेट, तो I'm uploading this video. Please, I will request you people, please subscribe this channel so you'll get all exams whatever the key answer you will get. So तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, धन्यवाद।